ड्रामा सीरियल बेटी का घर कौन सा की आने वाली एपिसोड्स बहुत सनसनीखेज होने जा रही हैं। जैसे ही फ़िज़ा के वालिद को होश आता है तो वो फ़ौरन फ़िज़ा को अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं, मुझे सच सच बताओ, आखिर ऐसा क्या हुआ था जहारा ने तुम्हें घर से क्यों निकाल दिया और तुम खुद घर छोड़कर क्यों आ गई। फ़िज़ा अपने वालिद को पूरी हकीकत बता देती है। ये सब सुनकर आसिफ साहब को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं, तुम्हें इस तरह घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था, छोटी छोटी बातों पर घर नहीं छोड़ा करते, तुम वापस अपने ससुराल चली जाओ। फ़िज़ा पुरअज़म लहजे में जवाब देती है, जब तक रज़ा मुझे लेने खुद नहीं आएंगे मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। अगर वो मुझे तलाक देना चाहती हैं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। ये सुनकर आसिफ साहब बहुत मज़ीद गुस्से हो जाते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत नहीं की कि तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करो। जैसे ही मेरी तबीयत बेहतर होगी मैं खुद तुम्हें ससुराल छोड़ कर आऊँगा। फ़िज़ा खामोशी से कमरे से बाहर निकल जाती है और अपनी माँ से लिपट कर कहती है, माँ, बेटियों की किस्मत का कोई भरोसा नहीं होता, ना जाने कब वो रुखसत होती हैं और कब तलाक लेकर वापस आ जाती हैं। उसकी माँ उसे सीने से लगाकर दिलासा देती है, अभी तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, हम तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ जहारा खाने की मेज़ पर बैठी होती है। मीनोमान रज़ा से कहती हैं, रज़ा जाओ और फ़िज़ा को वापस लेकर आओ। ये सुनकर जहारा भड़क उठती है और कहती है, आप मेरे बेटे को कैसी बातें सिखा रहे हैं। इसी दौरान अली कारोबार का जिक्र छेड़ते हुए कहता है, बाबा, जिस बिज़नेस के बारे में आपसे बात की थी उसका काफ़ी मुकम्मल काम हो गया है। जहां आरा फ़ौरन गुस्से से कहती है, मैंने तुम्हें मना किया था कि अपना अलग कारोबार शुरू ना करना, मगर तुम फिर भी वही कर रहे हो। अली दो टोक अंदाज में जवाब देता है, मैं वही करूँगा जो मुझे बेहतर लगेगा। मैं रज़ा नहीं हूँ कि आंखें बंद करके आपकी हर बात मान लूँ। फिर वो रज़ा से कहता है, भाई आप जाएं और फ़िज़ा भाभी को वापस ले आएँ। जहाँ आरा मज़ीद गुस्से में आकर कहती है, तुम हर बात में टांग उड़ाने लगी हो। तुम इस घर में अपनी मर्ज़ी से कारोबार करोगे और ना ही तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी होने दूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम आयज़ा से मोहब्बत करने लगे हो। अली बिला झिझक एतराफ़ करता है, हाँ, मैं आयज़ा से मोहब्बत करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। मैं उसे इस घर में ला कर दिखाऊँगा। जहाँ तंज़िया अंदाज में कहती है, आहिस्ता आहिस्ता तुम अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहे हो। जो भी मेरे ख़िलाफ़ खड़ा होने की कोशिश करता है मैं उसे तोड़ कर रख देती हूँ। ये कहकर वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रज़ा परेशान बैठा देखता रह जाता है और अली से कहता है, मुझे तो शादी करके पछतावा हो रहा है, मैंने न जाना किस मुसीबत में फंस गया हूँ। अली अपने भाई को समझाते हुए कहता है, भाई आप नमा की बातों में आकर अपना घर बर्बाद कर रहे हैं। मीर नवान भी रज़ा से कहते हैं, मुझे हैरत होती है कि तुम जहाँ आरा के बेटे हो, उन्हें सिर्फ अपनी ज़ात नज़र आती है, दूसरों की तकलीफ़ का उन्हें कोई एहसास नहीं है, और ये बात तुम लोगों को कौन समझाए। दूसरी तरफ फ़िज़ा के वालिद की तबीयत मुसलसल ख़राब रहती है। उनके भाई यानी नदीम के वालिद भी उनकी अयादत के लिए आते हैं। फ़िज़ा उनसे दरख्वास्त करती है कि बराह करम नदीम को समझाएं कि वो दोबारा हमारे घर ना आए। उसी की वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ है और मैं नहीं चाहती कि बाबा को वो दोबारा कोई सदमा पहुँचे। नदीम के वालिद जवाब देते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो आइंदा ऐसी हरकत ना करे। दूसरी जानब ये भी वाज़िया होता है कि नदीम जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा था। उसने रज़ा को जलाने और गलत फहमियाँ पैदा करने के लिए जानबूझकर फ़िज़ा के घर आना जाना रखा। लेकिन अब व्यूअर्स, अब देखना ये है कि जब आयज़ा के ज़रिए अली को मालूम होगा कि असफ़र साहब को हार्ट अटैक आया है और वो हॉस्पिटल में दाखिल हैं, तो क्या मीर नुमान और रज़ा उनकी अयादत के लिए जाएंगे। कभी इम्कान यही है कि जैसे ही ये खबर मिले कि मीर नुमान रज़ा को साथ लेकर हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ रज़ा की नज़र जैसे ही फ़िज़ा पर पड़ेगी उसका दिल ज़रूर नरम पड़ जाएगा। दूसरी तरफ उसके वालिद भी हाथ जोड़कर मीर नुमान से माफ़ी मांगेंगे और कहेंगे, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाएं और मेरी बेटी को वापस अपने घर ले जाएं।